करूंगा कि एक बार सच्चे दरबार की भव्य तरीका से हमको लग रहा है चंपारण का सबसे गौरवशाली पंडाल है। चंपारण में इतना बड़ा पंडाल के लगभग 15 लाख के करीब में रुपया लगता है। बहुत दूर से लोग आते हैं, नेपाल सीहोर। महिलाएं इस पंडाल को नीपने का काम करती तो हैं। नमस्कार, अभी मैं मोतिहारी जिला के हसनपुर ग्राम में हूं और यहां पे पूजा पंडाल के बारे में तो आप लोग जानते भी हैं कि मोतिहारी जिला में नंबर 1 स्थान आता है हसनपुर गांव का जो पूजा पंडाल है। मैं दिखाना चाहूँगा एक बार पूजा पंडाल का लोकेशन। आप लोग देख सकते हैं कितना भव्य। जय माता दी, जय माता दी। आप लोग देख सकते हैं फुटेज के माध्यम से कि मोतिहारी जिला के हसनपुर धाम में कितना भव्य पंडाल बना हुआ। आप लोग को पता होना चाहिए कि हर एक साल की भांति इस साल भी बहुत ही ज़बरदस्त पंडाल बनाया गया। आप लोग को फुटेज के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग देख रहे हैं कि कितना भव्य पंडाल बना हुआ है, कितना अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है हम लोग। तो आप लोग देख सकते हैं पूजा पंडाल यहाँ पे बनाया जाता है, जो कि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। बहुत दूर दूर से आकर यहाँ पे माता रानी का लोग यहाँ पे दर्शन करते हैं। तो यहाँ के कुछ हमारे मतलब यहाँ पे पूजा समिति के कुछ अध्यक्षगण हैं, मैं उनसे थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगा। और सबसे पहली बात है कि हमारे ढाका प्रखंड के यहाँ पे प्रमुख साहब हैं श्री सुरेंद्र चौधरी जी, तो मैं उनसे थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपको ब्यूटी फास्ट में। चलिए, आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रद्धालु भक्तों का, माता रानी के भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक बधाई। जी हाँ, धन्यवाद। और सबसे पहली बात है कि ये पूजा पंडाल जो आपने इतना भव्य बनाया है, तो इसको बनाने में कितना दिन लगा हुआ है? लगभग 2 महीना लग गया समय। लगभग 2 महीना। और खर्च कितना लगा? बंगाल के कारीगर के द्वारा बनाया गया, जो बहुत ही फिनिशिंग तरीका से इस पंडाल को बनाया गया और भव्य तरीका से हमको लग रहा है चंपारण का सबसे गौरवशाली पंडाल है। चंपारण में इतना बड़ा पंडाल कहीं नहीं बना है, जो हसनपुर धाम में पंडाल बना है। लगभग 6 लाख के लागत है इस पंडाल बनाने में। और हम चाहते हैं कि जितने भी तराई क्षेत्र से लेके पूर्वी चंपारण जिला के जितने भी लोग हैं, एक बार हसनपुर धाम में आए और माता रानी के दर्शन करें और यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। और एक बार दर्शन करके अपनी मनोकामना मांगे, उनकी मनोकामना की पूर्ण किया जाएगी। धन्यवाद। और यहाँ जो है ना, यहाँ जो भी अगर यहाँ पे दर्शन करते आते हैं, जो भी माता रानी का श्रद्धालु भक्त हैं, उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था है? उन लोगों की 7वीं से लेकर 10वीं तक 24 घंटा प्रसाद का वितरण होता है। और दूर दूर से आए लोगों के लिए भी रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था, और आ गई प्रशासन की बहुत सहयोग मिलता है। और मेला समिति के द्वारा 50 वॉलंटियर रहते हैं, जो लोगों के सुरक्षा के लिए, रास्ता क्लियर के लिए और जो मनोरंजन कार्यक्रम है उसके लिए रहते हैं। और कहीं से कोई कोताही बरती नहीं जाती है। तो यहाँ के हमारे सुरेंद्र चौधरी जी थे प्रमुख जी, और यहाँ से बात करेंगे मतलब हसनपुर दुर्गा पूजा के जो यहाँ पे अध्यक्ष महोदय जी हैं। तो सबसे पहले स्वागत है। मेरा नाम राम बाबू चौधरी है। जी हाँ। मैं पूजा समिति के अध्यक्ष हूँ जी। मैं 11 बरस से पूजा के अध्यक्ष अभी तक ले हूँ। गांव के सहयोग से मैं भाग्यशाली हूँ कि 2013 से लेकर 23 तक ले अभी पूजा के अध्यक्ष हूँ। और बहुत खुशी हूँ इस पूजा में। बहुत चारों जिला को यहाँ पर आदमी पहुँचते हैं, भक्त लोग, और सब चीज़ का व्यवस्था रहता है। शांतिपूर्वक पूजा हम लोग मनाते हैं। भव्य पूजा पंडाल सारा लोग सहयोग के, गाँव समाज के, हिंदू मुस्लिम से हम लोग कोई थी नहीं है, सब मिलजुल कर हम लोग मनाते हैं। और इतना भव्य पंडाल बना हुआ है, और हर एक साल यहाँ पे भव्य पंडाल जो बनता है, इसमें कितना खर्च आता होगा? लगभग कितना दिन भी लगता होगा? 2 महीना के करीब दिन लगता है। और टोटल खर्च के लगभग 15 लाख के करीब में रुपया लगता है, पंडाल से लेके सब पूजा खर्च में। और यहाँ हम लोग भी आते थे देखने के लिए, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु भक्त लोग आते हैं। तो यहाँ पे गुफा वगैरह सब कुछ बनता है। इस बार गुफा का व्यवस्था है? गुफा की व्यवस्था इस बार नहीं है, लेकिन झूला और सांस्कृतिक कार्यक्रम का व्यवस्था है। और झूला भी, सब चीज़ के झूला का व्यवस्था है। और जितना भी माने भक्त के लिए उसको व्यवस्था, जो खाना पीना जो बाहरी जो आता है, उसको सोचने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, हम लोग पूरा व्यवस्था कर रखते हैं। धन्यवाद। हमारे यहाँ पे चाचा जी हैं, तो मैं इनसे थोड़ी सी मैं बातचीत करना चाहूँगा। चाचा जी, ये बतलाइए कि बहुत दूर दूर से श्रद्धालु भक्त लोग जो यहाँ पे आते हैं माता रानी के दर्शन के लिए, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश है कि जो भी मनोकामना लेकर आते हैं माता रानी के दरबार में, हसनपुर धाम में, कि हमारी मनोकामना पूरा हो, उनको पूर्ण होती है, माता रानी पूर्ण करती है। और दूसरी बात है कि बहुत दूर से लोग आते हैं, नेपाल सीहोर, मोतिहारी जिला, आपको इधर रक्सौल की तरफ भी लोग आते हैं। और जो बाहर के लोग आते हैं उनका खाने पीने का व्यवस्था। और यहाँ के है 7वीं के जब नेत्र खुलने के बाद 24 घंटा प्रसाद यहाँ वितरण होती है। दिन रात प्रसाद, जितना भी लोग आए उतना प्रसाद वितरण होती है 10वीं तक।
और उसके बाद भसान होने के बाद जो है सो होता है 2 महीना लगता है पंडाल बनाने में, 1 महीना खोलने में इसको लगता है, 3 महीना का कार्यक्रम है ये सब। तो यहाँ के पुलिस प्रशासन की क्या बहुत बढ़िया भूमिका रहता है। हाँ, सहयोग मिलता है पुलिस प्रशासन की, लेडीज़ से लेकर जेंट्स तक। लेडीज़ में लेडीज़ रहती है पुलिस, जेंट्स में जेंट्स रहती है, रोड पर घूमता है लोग। और यहाँ की गांव समाज की क्या गाँव सपोर्ट? समाज की भी सहयोग है, तभी नहीं इतना भव्य पूजा हो रही है। मतलब गांव समाज का हाँ, पूरा सहयोग, अगल बगल सब चंदा वगैरह भी? हाँ, देते हैं लोग, देते हैं लोग। तो यहाँ के जितना श्रद्धा उतना देते हैं। जी हाँ। तो यहाँ के एक और सदस्यगण हैं, मैं इनसे भी थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगा। सर, सबसे पहले स्वागत है। जी बोलिए। यहाँ हमारे गांव में 11 साल से पूजा लग रही है। जी हाँ। माता रानी का बहुत बड़ा हमारे समाज के ऊपर आशीर्वाद है। जी। यहाँ हर आदमी जब से पूजा हो रही है माता रानी के, जब से उन्नति लोग कर रहे हैं, इसी श्रद्धा से पूरे समाज के लोग दिल से पूजा में रहते हैं, पूजा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। पूरे समाज में से वॉलंटियर 50 आदमी 60 आदमी रहता है, प्रशासन का भी मौजूदगी रहता है। पूरे यह तन मन धन से समाज के लोग पूजा करते हैं। और नेपाल के तराई से सीतामढ़ी, शिवहर, आदापुर, रक्सौल, मोतिहारी, इस चारों तरफ से लोग आते हैं। और हम लोग के पूरे समाज के पूर्ण सहयोग रहता है। रहने का भी व्यवस्था रहता है, खाने पीने का भी व्यवस्था रहता है। पूरे मेला में CCTV का भी रहता है, CCTV भी लगाया जाता है। यही है मेरे गाँव। इतना भव्य पंडाल, हर एक, सब सारे लोग आते हैं दूर दूर से भी। मतलब यहाँ पे माता रानी के जो भी भक्तजन है सारे लोग आते हैं। उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था है? जो भी भक्तजन लोग आते हैं उनके खाना का व्यवस्था है, रहने का भी व्यवस्था रहता है। यहाँ उनका भव्य व्यवस्था रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। जगह जगह पर चापाकल हम लोग लगवाते हैं, पानी का व्यवस्था रखते हैं, खाना का भी व्यवस्था रहता है। किसी भक्त को कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, इसी के लिए वॉलंटियर आता है, सदस्य रहते हैं। पूरे जो पूजा समिति के लोग हैं वो टोटल लोग इसी देख रेख में रहते हैं। तो इन लोगों का कहना है। और एक और चाचा जी हैं, मैं इनसे बात थोड़ा करना। हाँ चाचा जी, यहाँ के भक्तजनों के लिए क्या व्यवस्था है? सबसे पहले तो आपको जी और आपके इस चैनल को जी मैं अपने हसनपुर दुर्गा पूजा समिति के माध्यम से बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आप यहाँ पर आके और इस कार्यक्रम का फुटेज तैयार कर रहे हैं। मैं अभय कुमार सिंह, इस समिति का उपाध्यक्ष, आपसे और आपके पूरे टीम को इसके लिए बार बार समिति की तरफ से बधाई देता हूँ। यह जो शारदीय नवरात्र का पूजन हो रहा है हसनपुर धाम में, इसकी अपनी एक विशेषता है। सबसे बड़ी विशेषता अगर आपको देखना है तो सुबह में आकर के देखें। जिस समय यहाँ पर नीपने के लिए, पंडाल को नीपने के लिए दूर दराज से आई हुई महिलाएं इस पंडाल को नीपने का काम करती हैं। और ऐसी मान्यता है कि इस पंडाल को नीपने वाले महिलाओं का मनोवांछित फल माता अवश्य प्रदान करती हैं। ये इस पंडाल की सबसे बड़ी विशेषता है। रह गई बात कि अगर आप यहाँ देखना चाहते हैं तो पंडाल के भीतर जाकर के मूर्तियों की व्यवस्था और आने वाले लोगों के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि यहाँ पर आने वाले लोगों को क्या सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, हमारे और लोगों ने कहा कि यहाँ पर आने वाले लोगों को रात में रहने की व्यवस्था के साथ उनके हर व्यवस्था की, हर तरह के संतुष्टि की यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। और आज 11 वर्षों से जो हम पूजा कर रहे हैं समिति के तत्वावधान में, ये लोगों के आशीर्वाद के आधार पर ही हमारा चल रहा है। अगर आशीर्वाद नहीं होता तो कितने पूजा करने वाले आए और कितने पूजा करने वाले चले गए। आज आशीर्वाद के बल पर ही हम यहाँ पर यथा स्थिति में खड़े हैं। और प्रति साल, प्रति नए साल में हम नए उमंग के साथ अपनी पूजा करते हैं। आप अपने पंडाल की स्थिति को देख सकते हैं कि इस साल हमारे, अब वो तो हम अंत में निर्णय करते हैं कि हमारा इसमें क्या, 2 महीने से हमारे पंडाल का कार्यक्रम चल रहा है। और 2 महीने से पंडाल की स्थिति में कैसा भव्य पंडाल बना है, कैसा आकर्षक पंडाल बना है, कैसा मनभावन पंडाल बना है, यह आपको पंडाल देखने से ही पता चल जाएगा। प्रतिमा की स्थिति आप सप्तमी को आइए, मैं आपको
आमंत्रित करता हूँ, सप्तमी के दिन आकर के प्रतिमा की स्थिति की भी जानकारी ले लीजिए। चलंत प्रतिमा के माध्यम से भी यहाँ पर लोगों को दुर्गा का दर्शन कराया जाता है। रह गई बात मनोरंजन के साधन के लिए भी यहाँ पर हर संसाधन उपलब्ध है। जो पारंपरिक संसाधन उपलब्ध हैं वो सारे संसाधन यहाँ पर उपलब्ध हैं। और एक बार मैं सबों से यहाँ पर निवेदन करूँगा कि एक बार सच्चे दरबार की जय। जी हाँ, तो धन्यवाद। यहाँ के जो भी पूजा पंडाल के समितिगण थे ये बहुत अच्छी बात बताए, और आप लोगों के लिए यहाँ पे मतलब यहाँ पे माता रानी के दर्शन के लिए आमंत्रित किया गया है। और आप लोग आइए और माता रानी का दर्शन कीजिए और आशीर्वाद प्रदान कीजिए और अपना जीवन सुखमय बिताइए। तो आप लोग देख रहे थे V2 फास्ट न्यूज़। जय हिंद।